हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 23 से लेकर 26 तक पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि क्रोध कितना हानिकारक होता है। हम कितने दिनों से इस विषय की चर्चा करते आ रहे हैं कि क्रोध बहुत ही बुरा है और उसका बुरा परिणाम हमेशा, ये क्रोध जो है छोटी बात से शुरू होती है और वे और भी बड़ी होती जाती है। छोटी सी बात थी पर ये छोटी बात, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने पद का घमंड और परिस्थिति को ही सब कुछ समझता है और समझता है कि मैं, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ और सबको मुझे जो है मान देना चाहिए। तो one cannot demand respect. You understand? What is that proverb? Respect is not. It's not demanded, it's commanded. Yes. ये अंग्रेजों ने बहुत सारा ये proverbs बनाया है। cannot command, so हम उसको डिमांड नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे डिमांड हुआ है ना। हमने देखा कि दक्ष प्रजापति है, इतने बड़े व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं सबों में। वे जो है छोटी सी बात की भी शिव जी जो महान भक्त है भगवान के, जिनमें कोई दोष नहीं है, वे दोष रहित है, वे हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर उन्होंने क्रोध किया। और वो कारण क्या था? छोटी सी बात। तो छोटी सी बात अगर, इसीलिए दूसरे व्यक्ति को की जरूरत है, दूसरा व्यक्ति देख सकता है, लेकिन क्रोध ऐसा है कि इस मनुष्य को अंधा बना देता है। अंधा, वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता कुछ भी। तो क्रोध इसके लिए, क्योंकि वे जब वे आए सभा में तो शिव जी बैठे रहे, खड़े नहीं हुए। इस बात के ऊपर उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को शाप दे दिया। अभी छोटी सी बात जब हो जाती है सभा में, तो डबल टिबल, अभी एक था, अभी टिबल हो गया, काउंटर अटैक हो गया। अभी दक्ष ने एक शाप दिया तो इसने 3 नंदीश्वर। तो ऐसी बात और आगे वो बढ़ती ही जाएगी। क्रोध की चिंगारी जो है पूरी तरफ फैल के ऐसी ज्वाला बन जाती है, जो हम देखते हैं कि इतना दिव्य स्थान, दिव्य यज्ञ होने जा रहा था और इस यज्ञ में क्रोध के कारण सब जो बात बिगड़ गई। तो नंदीश्वर ने जब यह जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया, तो शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्रोध एक को आया, फिर ये क्रोध है, क्या करता है क्रोध? फैलता है। तो इसीलिए देखते हैं कभी थोड़ा एक छोटा सा झगड़ा होता है, किसी ने किसी को मारा एक मुक्का, तो बाकी के आए तो उनके साथी भी जो है उनको ऐसे, ये जो है
एक मारा, दूसरे ने 3 मारा, तो ऐसे चलता है, एंड नहीं है। तो उनकी आंखें लाल हो गई और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिवजी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने कहा कि जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धिमान है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। उन्होंने पहला ये श्राप दिया। तो आगे उन्होंने कहा कि जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्राप्ति प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यक्त व्याख्याओं के प्रति आकृत होता है, उसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। तो ये सकाम कर्म वेदों में जो बताया गया, और आगे भी नंदीश्वर कहते हैं कि दक्ष ने देह का ही सब कुछ समझ रखा है, देह को ही सब कुछ समझ रखा है। So this is the problem, identifying with the body, considering the body to be the self. तो ये ज्ञान भगवान भगवत गीता में देते हैं कि आत्मा और शरीर का अंतर क्या है, और ये देहात्मा बुद्धि के कारण सब तकलीफ वही है। इस दुनिया में जितनी भी कष्ट हैं वो ये देहात्मा बुद्धि के कारण, कि देह को भी ही सब कुछ समझना। पर ये देह सब कुछ नहीं है, आत्मा। तो इसीलिए यहाँ पे इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भूला दिया। विष्णुपाद, विस्वित, किसके? विष्णु के ज्ञान, भगवान के ज्ञान। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, ये बहुत जरूरी है जानना। जब तक हम ये नहीं जानते तब हमेशा दुखी रहेंगे। हमेशा हम जो है ये अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और काम क्रोध और लोभ जो है, जैसे हमने जाना भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये नरक के द्वार है, ये नरक के द्वार। और यहाँ पे नरक ही हो गया, ये दिव्य स्थान नरकीय बन गया, वही स्थान। इसीलिए हम विष्णुपाद, भगवान श्री विष्णु का ज्ञान अगर हम, तो इस नरक को भी हम जो है स्वर्ग बना सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काम क्रोध लोभ, भगवद गीता में भी पूरा युद्ध किसके लिए हुआ? महाभारत का युद्ध क्रोध, क्रोध, लोभ लोभ लोभ, लोभ कि मैं तीखी सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा, ये लोभ है। और हम परिणाम देखते हैं,
और क्रोध के कारण कह रहे हैं कि युद्ध किस बिना मैं नहीं दूंगा। ये अंधा कर देता है काम, क्रोध, लोभ। तो इसीलिए हम ये वर्कशॉप कर रहे थे कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करें और क्रोध कैसा शुरू होता है और किस प्रकार से हम क्रोध को, छोटी बात बड़ी बात है, बात अलग। कल हम चर्चा कर रहे थे माता कुंती वे इतनी विनम्र और भगवान की इतनी महान भक्त थी। उन्होंने भगवान से विपत्ति दो मांगा, वे सुख नहीं चाहती थी, क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाएंगे और यही हो रहा है यहाँ। बड़ा पद, बड़ा राज्य, धन और ज्यादातर इस जगत में 3 कारण है लड़ाई का। 3 कारण होते हैं। पहला है भूमि, दूसरा है धन और तीसरा है स्त्री। तो ये 3 चीज मुख्य चीज है जिसके कारण लड़ाई झगड़ा होता है, क्रोध और ये सब। पर भूमि किसकी है, धन किसका है और सब जो जीव किसके हैं ये नहीं जानते, क्योंकि हम सोचते कि मैं और मेरा। और यही बात तो कल चर्चा हो रही थी भगवद गीता में कि यही बात है जो धृतराष्ट्र की भी दृष्टि ऐसी थी, माम का पांडवाश्च। सब कुरु थे पर उन्होंने अलग कर दिया, ये मेरा है, ये दूसरा है। और इसके कारण जो है विरुद्ध, द्वेष, राग और द्वेष। तो इस प्रकार से अभी एक बात थी, समय बहुत कम होता है और इतना सारा करना है, तो then again tomorrow we have to continue, but I will try to finish, just bear with me, we'll finish it quickly. तो दक्ष ने वही सब कुछ समझ रखा है, उसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है। तो ये स्त्री, क्योंकि जब धन है, जब पोजीशन है, तो क्या करेंगे, इंद्र तृप्ति। फर्स्ट थिंग इज वाइन, विमेन डाइन, वाइन एंड विमेन, वही है। तो ये स्वर्ग के यहाँ पे प्रजापति है और वहां पे भी ऐसा हो सकता है। तो हमें कितना सतर्क रहना होगा, नहीं तो हमारा पतन हो सकता है, हम नीचे गिर सकते हैं। तो इसीलिए त्रिसंभोग में ही लिप्त रहता है, अतः उससे शीघ्र ही बकरे का मुंह प्राप्त होगा। अभी बकरे का मुंह, now why goat only, why he never said lion or cat or dog, बकरा ही क्यों? एक्चुअली यही इट हैज अ मीनिंग ना, कि ये बकरा बने, बकरा बिकॉज ऑफ क्या, स्त्री संभोग। और जो भौतिकवादी लोग, इसीलिए भौतिकवादी लोग, वादी व्यक्ति है, वो काम वासना में ही जो है इंटरेस्ट रखते हैं।
काम वासना ही उनके लिए इच्छुक रहते हैं। और इसीलिए गृहमेधी उन्होंने पहले भी बताया, मैथुनादि गृहमेधी सुखम ही तुच्छम। तो ऐसे गृहमेधी जो काम वासना के पीछे शास्त्र बताता है वो बकरा है, गोट इज कंसिडर्ड अ गोट। दैट्स व्हाई उन्होंने श्राप दिया कि उनका सिर जो है बहुत जल्दी उनको कैसा मुख मिलेगा, बकरे का, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट इसमें ही है। ये शास्त्र का कहा गया है कि द लस्टी मटेरियलिस्टिक इज लाइक अ गोट। एंड बिकॉज क्योंकि वो स्त्री संभोग नहीं लुप्त रहता है उसको ये, क्योंकि बकरा जो उसका बकरा तो कसाई घर के बाहर भी अगर वो खड़ा है तो भी वो काम वासना को नहीं, काम इच्छा से स्त्री संभोग के लिए इच्छुक रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे गोट, वाई इज गोट ओनली, गोट इतने सारे पशु है, गोट क्यों? जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञान व सकाम कर्म में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्य को जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे। तो यहाँ पे भौतिक विद्या नंबर 1 तथा युक्ति के अनुशीलन के पदार्थ की भांति जड़ बन गए हैं। ज्ञान में सकाम करना, वही बहुत सॉलिड शाप जो है उन्होंने दिया कि वैसे जन्म मृत्यु के चक्कर। What is it saying? Those who have become as dull as matter by cultivating materialistic education and intelligence are involved in fruitive activities. Such men have purposely insulted Lord Shiva. तो ये एक्चुअली अपमान है शिव जी, भौतिकवादी। और इसके लिए ये भौतिकवादी ही है। ये जो विद्या है, भौतिक विद्या क्या कर रहा है, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में ही डालता जाता है। क्योंकि हम आध्यात्मिक, क्योंकि हम जड़ बन गए हैं, इतना डल हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए। और हम देखते हैं कि जब हम प्रचार करते लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, इतने जड़ बन गए। किसके कारण? उनके ब्रेन मटीरियलिस्टिक एजुकेशन। इसका अर्थ नहीं है कि मटीरियलिस्टिक एजुकेशन बुरा है, उसको दोनों साथ में होना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है। भौतिक जगत में रह रहे हैं तो इस भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो कैसे चलती है, क्या है क्या नहीं है, ये जरूरी है विद्या। पर ये विद्या नहीं, यह विद्या है, यह ज्ञान है। अगर उसको ही सब कुछ समझें, materialistic education comes from the word educare, means to bring out the best in you. एजुकेशन का अर्थ ये है कि हमारे अंदर अच्छी चीजें ला रहे। लेकिन क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। एजुकेशन के लिए अमेरिका जा रहे और एजुकेशन प्राप्त करें। चलो, अमेरिका इज वेरी गुड इन हायर एजुकेशन, अमेरिका में जा, लेकिन वो विद्यार्थी का एजुकेशन का परिणाम क्या है कि वे बाहर आकर सिगरेट फूकते हैं, वे शराब पीते हैं, स्त्री संग करते। इज दिस एजुकेशन? एजुकेशन का मीनिंग भी, डिक्शनरी मीनिंग भी नहीं कंप्लीट करता है।
इवन इफ यू मटेरियलिस्ट, चलो भौतिक आध्यात्मिक जीव नहीं पता, लेकिन मटेरियल लाइफ को भी पता है, तो उसमें भी नहीं, मटेरियल में भी लेवल में नहीं है, लो है। और ये क्या हो जाए, लो, कि जन्म मरण के चक्कर बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने, और यहाँ पे खास करके शिव जी का अनादर है। ये सब जो वहां पे बैठे हैं सब भौतिकवादी विचार के कारण। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा के आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिव द्रोही है, वे सदैव सकाम कर्म में ही रहेंगे। तो वेदों में भगवान, इस वेदों में, वेद क्या है, त्रैगुण विषया वेद, भगवान में भगवद गीता में बताया, निष्त्रैगुण्य भव अर्जुना, भगवान कहते हैं। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षेम आत्मना। तो ये वेद, तो भौतिकवादी जीवन के लिए उच्चतर लोग, और वेद क्या प्रॉमिस करते, उच्चतर लोग। तो पूर्ण, इसीलिए ये वेद के जो सुंदर शब्द, फ्लावरी लैंग्वेजेस ऑफ द वेदा, उच्चतर ही भौतिकवादी। अभी उच्चतर लोक में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं सब बैठ के, यहाँ पे क्या चल रहा है दक्ष के साथ, और सभी जो उपस्थित वहां पे ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा जी, जो उच्चतरीय भौतिकवादी जीवन के लिए उच्चतर लोक में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा की तुलना से पुष्पमयी अलंकृत भाषा के से भी की गई है, क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंध होती है। तो ये सुगंध तो होती है पुष्प में, इसके लिए फ्लावरी वर्ड्स बहुत अच्छा लगता है ना। सुगंध, पुष्प का सुगंध बहुत अट्रैक्टिव होता है, पर वो लास्ट नहीं होता। पुष्प का सुगंध जो है हमेशा के लिए नहीं होता। तो इसीलिए वेद में जो विषय बताए गए बहुत अच्छे हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उनका फल जो है खत्म हो जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंध होती है, किंतु वह अधिक काल तक नहीं चलती। ब्रह्मा भुवनालोके पुनरावर्तिनो। तो इसीलिए वेद हमें क्या शिक्षण दे रहा है कि उच्च उच्च लोक को प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करें। लेकिन जब हमारा पुण्य का खाता, बैंक बैलेंस एम्प्टी, फिर वापस नीचे आना पड़ता है। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है, किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। जिस प्रकार से मधु हमेशा के लिए नहीं रहती है, जिस प्रकार से सुगंध नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है जो इससे विमुख है, वे जन्म मृत्यु के, और वे क्या करें, सकाम कर्म में लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कर्म जो है वो बाइंड कर देता है, कर्म। इसीलिए अगर हम कर्म की भावना होती है तो हमें दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। इसके लिए कर्म कांड इज बिग नो। तो इसीलिए भक्ति का अर्थ क्या, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनार्वितम।
तो उसको उसको इस जो ज्ञान और कर्म से और कर्म से हम क्या होते हैं, जन्म मृत्यु। इसीलिए यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेंगे। और ज्ञान से क्या होगा, हम स्वर्ग ऊपर उठेंगे, पर लेकिन कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए। पर भक्ति, इसलिए यहाँ पे विष्णु पाद, हमें विष्णु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से हम उच्च, हमेशा के लिए उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे। और उच्च स्तर को प्राप्त करने से कभी भी हम नीचे नहीं गिरेंगे और कभी भी कोई हानि हमें नहीं पहुंचाएगा। अभी ये यहाँ पे आगे वो कहते हैं सर्वभक्ष। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, अभी वहां पे ब्राह्मण है, सब जो देवता है, ऋषि मुनि, सब लोग, अभी उन्होंने उनको वैसे, अभी बात इतनी बिगड़ गई, छोटी सी एक शराब, अभी 3 हैट्रिक फिर 3 व्हाट टू डू नाउ। ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा वृत्तादि का आश्रय ले, इन्हें भक्ष्य का विवेक न रह जाएगा। उन्होंने एक्चुअली श्राप दिया कि उनको अभी इसमें लिप्त रहने दो, क्योंकि ये भौतिकवादी है, उनको समझ में नहीं आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। तो ये हम देखते हैं कलयुग में ये अप्लाई है। नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थ देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा शाप दिया, वह पूरी तरह से कलयुग में लागू है। हम देखते हैं आजकल के ब्राह्मण, उनका वर्णन किया गया है, वे जो है बिल्कुल आध्यात्म में रुचि नहीं लेते। वे सिर्फ नाम के लिए कुछ मंत्र जान लिया, उस मंत्र का अर्थ नहीं पता। वे जो है भगवान को नहीं जानना चाहते। तथाकथित ब्राह्मण अब परब्रह्म के रूप में, स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते। यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है वह जिसने ब्रह्म विषय ज्ञान प्राप्त किया। इसका मतलब है ब्राह्मण, ब्रह्म जायति इति ब्राह्मणा, शास्त्र में बताया ब्रह्म जायति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ वह है जो जिसने परब्रह्म को जान लिया, इसको कहते हैं ब्राह्मण। और वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो द फर्स्ट aphorism of the Vedanta Sutra is that now that you have got this human birth, inquire about the absolute truth. ब्रह्म जिज्ञासा, ये मानव शरीर जो है ये ब्रह्म जिज्ञासा के लिए है, काम कर्म के लिए नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं। विचार चीजें कॉमन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, और ही क्या है मानव जीवन। तो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग, आहार निद्रा भय, तो ये ब्रह्म जिज्ञासा अगर हम इसको नहीं करते, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते, तो क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शास्त्रों, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य
वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं, तो ब्राह्मण कौन है वो भी जानना है। सब कुछ शास्त्र में हमें ज्ञान दिया है। हम मूर्ख के जैसा वे कैन बी फूल्ड, सब कुछ, पर ये शास्त्र बताएंगे ही नहीं, शास्त्र बोलेंगे नहीं, शास्त्र सिखाएंगे नहीं। तो ब्राह्मण का अर्थ क्या है और ब्राह्मण का क्या गुण है, कौन जानता है? हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ माता जी, पठन पाठन, यस, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और दान देना और दान लेना। यस, पठन पाठन, खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, यही है उसका, उनका कार्य यही है। पठन पाठन, यजन, याजन। यजन मतलब वो भगवान की पूजा करे और दूसरों को भगवान की पूजा में लगाए। पठन पाठन, यजन, याजन और दान प्रतिग्रह, दान स्वीकार करना, प्रतिग्रह और दान देना। हम देखते हैं कि रामायण में भी हमने देखा कि भगवान श्री राम ने सब कुछ जो ब्राह्मणों को दे दिया दान में, और ब्राह्मणों ने क्या किया, वापस दे दिया, वे नहीं रखते। उनकी जरूरत से ज्यादा ब्राह्मण जो है कभी नहीं लेता, और अगर उसको ज्यादा मिल गया तो वो जो है दान में दे देता है। पर आज कहां से है? तो ये है, आज ये हम नहीं देखते हैं, ये दुर्भाग्य है। और ये नंदीश्वर द्वारा शापित ऐसे ब्राह्मणों ऐसी स्थिति में है कि उन्हें भक्षा भक्ष का कोई विवेक नहीं रहता, वे उनको पता है। और ब्राह्मण होते हुए भी वे क्या कर रहे हैं, मांसाहार। और कहते हैं ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। वो भी वो जो है धागा लगा के, वो एक सिर्फ एक सिंबल है, उसका कोई महत्व नहीं है। ब्राह्मण जो है जन्म से नहीं, गुण, जो शास्त्र में और भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तो उससे उठ बढ़कर जो ब्राह्मण से बढ़कर वैष्णव है। चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को घोर निंदा की है कि जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण का कुछ गुण नहीं है। ब्राह्मण जो स्वधर्म है उसको पालन नहीं करना। रामानंद राय से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो या शूद्र कुल में, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण विज्ञान जानता है तो वह गुरु बन सकता है। और हम देखते हैं इसके लिए ब्राह्मणों की श्राप, और ब्राह्मण इसीलिए तो है हमारे देश में जो है नीची जाति का जो है बहुत अपमान हुआ है। इसी के कारण प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया भी है कि ब्राह्मण कोई अनुवंशिक पदवी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण उदाहरणार्थ शूद्र कुल में उत्पन्न प्रामाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा पाकर योग्य बनकर ब्राह्मण बनता है, तो ये तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। और यही विरोध है, ये नहीं चाहते कि कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त कर, देना नहीं चाहते क्योंकि खुद नहीं कर पाते। वो देखना भी नहीं चाहते, देख के भी उनको अच्छा नहीं, क्योंकि उनको गर्व है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोर निंदा की है इस बात की। और उन्होंने कहा कि विप्र के सन्यासी शूद्र के नहीं,
ये कृष्ण तत्व वेता से गुरु है, जिसने कृष्ण तत्व को जाना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई भी कुल में क्यों ना हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, अगर वो कृष्ण विज्ञान को नहीं जानता है तो वह गुरु नहीं बन सकता। लेकिन जो जिस कृष्ण जाना है वह गुरु बन सकता है, चाहे वो शूद्र कुल में एक कुत्ता खाने वाला कुल में जन्म लेने वाला भी ब्राह्मण के स्तर पर, या ब्राह्मण के स्तर से भी ऊंचा वैष्णवा, क्योंकि अब वैष्णव बनेंगे तो वैष्णव ऑलरेडी ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है फिर भी गुणों में है, सत्वगुण। Prabhupada said that to be a brahmana in this way is first class prisoner. First class prisoner. A first class prisoner is a prisoner. Huh? First class कैदी, ब्राह्मणा मतलब first class कैदी, mode of goodness, but first class कैदी मुक्त नहीं है, गुणों के अंदर। तो हमें ऊपर उठना, जब हम ब्राह्मण, अच्छे गुण है ब्राह्मण, और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम वैष्णव बन जाते हैं। इसके लिए वैष्णव ब्राह्मण हो, सब लोग बोलते हैं ब्राह्मणों को बोला ब्राह्मण चाहिए, लेकिन वैष्णव बाजू में खड़ा है, उनको देखते नहीं है, ब्राह्मणों को बुलाने की कोशिश, स्मार्ट ब्राह्मण। पर क्योंकि वो शिका, तिलक, धोती और मंत्र आता है, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं, सिर्फ किस प्रकार से जाने दो, बात नहीं करते। ओके, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ब्राह्मण भी बनना ऐसे एक्चुअली फर्स्ट क्लास प्रिजनर, क्योंकि कभी कभी कोई बड़ा प्रिजनर होता है, जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति, उसको जेल में डाला जाए, तो उसको जेल जो नॉर्मल जेल नहीं, उसमें अच्छा जेल मिलता है, उसमें बेड है, सर्वेंट है, टीवी है, सब कुछ है, फर्स्ट क्लास प्रिजनर, फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट उनको, बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन he will get first class, but he is a prisoner, he cannot get out, बाहर नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से ब्राह्मण, they are called first class prisoners. To become Brahman only means to become first class prisoner if you have not understood Vishnupad. कृष्ण तत्व नहीं समझ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने खुद उदाहरण कि उनके कई शूद्र शिष्य उन्होंने जो स्वीकार किया। हरिदास ठाकुर मुसलमान, उनको क्या पद दिया? नामाचार्य। हरिदास ठाकुर की जय। नामाचार्य। रामानंद राय शूद्र प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार। और गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको उसमें से बाहर निकाल दिया गया। इसमें से धर्म से उनको बाहर निकाला गया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया। तो जो सब गोस्वामी थे भी बड़े जो नवाब के सेवक थे, पर उन्होंने सब छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, ब्राह्मण समाज से च्युत थे, किंतु उन्होंने कृपा करने उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। तो उनको उच्च कोटि का आज रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमारे इतने महान आचार्य है, हम सब उनके पद चिन्हों के अनुसार हम भगवान का ये ज्ञान प्राप्त करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much. Any questions? Any doubts? Hare Krishna.